शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल कोविड केयर ऐप व होम आइसोलेशन किट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। बोले, हर एक संक्रमित मरीज को दी जाएगी यह किट। राजा साहब की फोटो न होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही फाड़ डाले होर्डिंग्स। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अर्की में भिजवाई स्वास्थ्य सामग्री, पंचायतें जल्द होगी सैनिटाइज। दो युवाओं ने पेश की मानवता की मिसाल, कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाई लाश। नवयुवक मंडल ने नया गांव में बांटे मास्क व सैनिटाइजर। प्रधान बोले, ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के लिए चलाया जा रहा है कार्यक्रम। शिमला के मरीजों को मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही कोरोनिल दवा, ग्रीनबेरी फाउंडेशन ने जारी किए कई हेल्पलाइन नंबर। 1400 लोगों को नाहन मिल्क फेड कर रहा होम डिलीवरी, 1500 किसानों से दूध एकत्रित कर बैंक खातों में डाली जा रही धनराशि। और समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के पीटर हॉप में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो घरों में हैं उनके लिए होम आइसोलेशन किट और संजीवनी ऐप की शुरुआत की। कार्यक्रम के शुभारंभ में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी वर्चुअल जुड़े। विधायक इन किटों को उन सभी मरीजों तक पहुंचाएंगे जो घर में इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों से जो स्वस्थ होकर घरों को जा रहे हैं उन तक भी विधायक इस किट को पहुंचाएंगे। इसमें बुकलेट, थर्मामीटर, मास्क, दवाइयां, मार्गदर्शक पुस्तिका व आयुर्वेद, विटामिन आदि की दवाइयां सम्मिलित हैं। वो जाकर के वहां पर जाएं और वहां पर इस बात को भी देखें कि किट तो उनके लिए एक मदद करने के लिए जो आवश्यकता है उस दृष्टि से वहां पर दीजिए, लेकिन उसके अतिरिक्त हो सकता है कि उनके परिवार में और भी बहुत सारी चीजें मदद के लिए उनकी जरूरतें, वहां कुछ किसी बात को लेकर के विशेष चिंता करने की आवश्यकता, तो उन बातों को लेकर के हमारे विधायकगण वहाँ पर जाएं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जाएं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वहाँ पर जाएं और उनका हालचाल भी पूछें और हालचाल पूछने के माध्यम से फिर उनको जो मदद की जो आवश्यकता है उस मदद को भी देने के लिए सुनिश्चित करें क्या उसमें कर सकते हैं। कांग्रेस के द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही फाड़ दिए। स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें जिसमें होर्डिंग को फाड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें राजा साहब यानी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फोटो इस होर्डिंग में नहीं है, जिसके बलबूते पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपना परचम लहराती आई है। उस शख्स के ही इस पोस्टर में जगह तक नहीं दी गई, जिसका आक्रोश राजा साहब के समर्थकों ने होर्डिंग्स फाड़ के निकाला। कोरोना काल में भले ही सरकार व प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की मदद नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसे समय में नवयुवक मंडल नाया ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आया है। नवयुवक मंडल ने नाया गांव के करीब 80 से अधिक परिवारों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए हैं। बताते चले कि ग्राम पंचायत नाया में कोरोना काल के दौरान प्रशासन व सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन अभियान नहीं चलाया गया व न ही मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए। नाया के प्रधान सुरेंद्र शर्मा व सचिव कमलेश का कहना है कि ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फंगस और उसके इंजेक्शन के बारे में कहा कि एक इंजेक्शन की कीमत 7,400 रुपए है। उन्होंने कहा कि 5,000 फंगस के मरीज महाराष्ट्र में भी है। गडकरी ने कहा कि यह इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस मिलवाया तो मैन्युफैक्चरिंग का यह सीधा ड्रग कंट्रोलर से जा मिला और 7 दिन के पीरियड के अंतराल में 30 से 40,000 इंजेक्शन फंगस के बन जाएंगे। मंत्री ने कहा कि जो रॉ मटेरियल हमें मिला है वह बड़ौदा की कंपनी से मिला है और जो इंजेक्शन तैयार हो रहे हैं उसकी कीमत मात्र 1,600 रुपए होगी। एक इंजेक्शन की कीमत है 7,400 और किसी को 10 लग रहे, किसी को 30 लग रहे। आप समझ लो गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बाद किसी के आंख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुई है। बहुत संकट है बड़ा। लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट महाराष्ट्र में भी इसके है। मुझ नागपुर में 5-7 लोगों के आंखें चली गई है और इसका शॉर्टेज है और ये इंजेक्शन हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। मैंने सभी डॉक्टरों को बुलाया था और मनसुख भाई
हमने इसका भी लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का, और वो ड्रग कंट्रोलर से मिल गया। तुरंत ही चालू करो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बनाने का सहयोग जो। और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर सीमाओं पर कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं देर रात्रि को एसडीएम व एसडीपीओ पांवटा साहिब ने कुंजा, मंत्रालयों, तारुवाला व यमुना बैरियर सहित नाइट ड्यूटी कर रहे जवानों का निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि सीमाओं पर कानून व्यवस्था बनी है, क्या जवान ड्यूटी के समय अलर्ट हैं। बताते चले कि इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र साहिब में कानून व्यवस्था के रख रखाव को सुनिश्चित करना था। पूर्व मुख्यमंत्री व अर्की विधायक वीरभद्र सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण भिजवाए हैं। शनिवार को बीएमओ डॉक्टर राधा को पीपीई किट सहित अन्य सामग्री प्रदान की गई। वहीं सैनिटाइजर पंचायतों के लिए भी रवाना कर दिया गया है और रविवार से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। राजेंद्र कुमार ने कहा कि 71 ग्राम पंचायत के लिए यह सामग्री आई है। जो विधायक हैं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, जो जिनका आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बावजूद उन्होंने अपने जो खराब स्वास्थ्य के चलते भी अर्की विधानसभा क्षेत्र के समूची 71 पंचायतें प्लस एक नगर पंचायत को टोटल सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते इन्होंने जो सैनिटाइजर और बाकी अदर इक्विपमेंट, आपकी पीपीई किट और आपका जो ऑक्सीमीटर है, ये सब सामान भेजा है, जिसको हम एक कमेटी और पंचायत वाइज सभी। कुल्लू के पंचनाला में बन रहे नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन की टनल अचानक धंस गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि अन्य 2 घायल हो गए हैं। मजदूरों के शव को बाहर निकाल दिया गया है तो वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनएचपीसी की बैनर तले चल रही पर्वतीय जल परियोजना के चरण 2 में टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक टनल धंस गई। हादसे में सिरमौरपुर के कुलदीप, दार्जिलिंग के नवीन, नेपाल से बबलू व अमरचंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ एनएचपीसी की लगभग 400 मीटर की ये टनल थी, जो एक मेन टनल के साथ में एक साइड ट्रिब्यूटरी टनल जिसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ लगभग 300 मीटर अंदर 6 कामगार थे कुल। तो उनमें से जो वहाँ टनल खुदाई का काम जो है वो चला हुआ था और एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से नीचे गिरी, जिसकी चपेट में 6 में से 4 लोग जो है वो वहाँ आ गए और मृतक हो गए। 2 जो है उनकी जान बच चुकी है। जो 4 मृतक कामगार हैं उन मिल्कफेड नाहन में किसानों के लिए इस महामारी के दौर में कामगार सिद्ध हो रहा है। यह मिल्कफेड सिरमौर के किसानों से दूध एकत्रित कर लोगों के घर द्वार पहुंचा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जहां घर द्वार लोगों को मिल रहा है, तो दूसरी ओर किसानों की धनराशि भी सीधे उनके बैंक खाते में डाल दी जा रही है। मिल्कफेड के तकनीकी अध्यक्ष सुभाष का कहना है कि वर्तमान में सिरमौर क्षेत्र के 1500 किसानों से दूध एकत्रित कर रहे हैं व दूध की गुणवत्ता की जांच मौके पर ही की जा रही है। मतलब पेमेंट्स वगैरह बिल्कुल टाइमली हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। और इसके साथ हमारे पास अभी मतलब सीजनल जो है सीड आया था, वो भी हमने फार्मर्स को अवेलेबल करवाया जी। तो इसके साथ जो है मतलब हम दूध की सेल जो है वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। उसके साथ हमारे पास कोई लगभग 1200 और 1400 के बीच में वो भी हम होम डिलीवरी कर रहे हैं जी। और इसके साथ हमने यहाँ पे एक पालियों और एक भेड़ों सोसाइटी 2 ऑर्गेनाइज की है। बफेलो मिल्क है वहाँ।
इस मुश्किल घड़ी में संक्रमित शवों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं इस दौर में पीपल्स फिटनेस एंड स्पोर्ट्स ट्रस्ट फॉर गोपी युवा मंडल इस दौर में कई लोगों का सहारा बन रहे हैं। गोपी युवा मंडल के संचालक गोपाल ठाकुर ने कहा कि ग्वाला व पंचालक गांव में कोरोना संक्रमण के शिकार हुए लोगों की पार्थिव देह को शमशान घाट तक जाकर घर वालों के हवाले किया जा रहा है। महिला की संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई थी, वहीं सड़क तक लाश को पहुंचाकर परिजनों के हवाले किया गया। कमरौल तहसील ग्राम पंचायत शीला के तहत गांव चढ़ऊ में नवयुवक मंडल द्वारा आज अध्यक्ष धनवीर सिंह की अध्यक्षता में पूरे गांव व गलियों को सैनिटाइज किया गया। युवक मंडल अध्यक्ष धनवीर सिंह ने कहा कि नवयुवक मंडल द्वारा गांव के लोगों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है व लोगों से आह्वान भी किया गया कि घरों से बाहर केवल आवश्यकता पड़ने पर ही निकले एवं मास्क पहने तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।